तो नमस्ते भाई और बहनों। एक खूबसूरत हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है फिर से। काफ़ी मायूसी है लोगों में। लगता है कि फिर से लुढ़क जाएगा निफ्टी और अब तो गया, नीचे चलते जाएगा। और कई नए नए सब्सक्राइबर मेरे पास आते हैं और यही कहते रहते हैं कि सर हम बहुत लॉस खा चुके हैं। मैं पूछता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, भाई क्यों ऐसे कहते हो? तो बताते हैं कि हम इनके पास गए, उनके पास गए, और जब मार्केट बढ़ रहा है तब वो, जैसे अभी दिसंबर नवंबर में जो बढ़ा था उसके बाद सबकी वही थी कि अभी और बढ़ते जाएगा। तो बड़े बड़े टारगेट उनको दिए गए, 25,000। कोई एस्ट्रोलॉजर था, कोई विशेषज्ञ था। मैं किसी का भी निंदा नहीं करना चाहता और मुझे हाथ जोड़ के क्षमा अगर किसको ऐसे लगे, लेकिन ये अच्छा भी नहीं है। अगर आपको बरोबर आता नहीं है तो ना बताइए। दूसरी बात है, जब गिरता है तो सब बस नीचे ही सोते हैं। अब जैसे अभी गिर रहा है 23,000 जो के करीब आ गया, 23,500। तो लोगों को बस लगता है कि अभी 23, 22 और 21 के टारगेट दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। मार्केट वन वे में नहीं चलता, दो वे में चलता है, कभी नीचे कभी ऊपर। इसी का नाम है शेयर बाजार, इसी को मार्केट कहते हैं। ठीक है, और उसी को ही हम एनालाइज करके आपको जो ट्विस्ट और टर्न है उसी का ही एक्सपर्टीज है। अभी गिर रहा है, हाँ कुछ और गिरावट हो सकती है। और ना भूलिए कि अमेरिका में जो जैसे जॉब्स रिपोर्ट आई थी लास्ट हफ्ते में फ्राइडे को, उसने मार्केट को हिला दिए। अमेरिका में तो बहुत 700 पॉइंट डॉ जोन्स नीचे चले गया। लेकिन इसने संदेह दिया कि अभी ब्याज दर जो है वो पावल साहब अब इतना जल्दी घटाएंगे नहीं, अमेरिका के फेडरल रिजर्व के चेयरमैन। लेकिन एक चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वो नहीं घटाएंगे तो मतलब ब्याज दर वहीं रहेंगे। अगर वहीं रहेंगे तो डॉलर उतना ही मजबूत रहेगा। मतलब इमर्जिंग मार्केट जैसे करेंसीज हैं, जैसे भारत का रुपया है, वो कमजोर रहेगा तो एफआईआई फिर यहां रहेंगे क्यों और सेलिंग करेंगे? ये अच्छे संदेह नहीं है। इस हफ्ते में भी आप देखेंगे तो मंगलवार के दिन पीपीआई के नंबर आ रहे हैं अमेरिका में, और वो इन्फ्लेशन का गेज दिखाएगा कि इन्फ्लेशन स्टिकी है, वही चल रहा है, या फिर और तेज गति आ गई फिर से। वैसे बुधवार के दिन एक सीपीआई के नंबर आ रहे हैं, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कोर सीपीआई, वो भी बताएगा कि इन्फ्लेशन डर वही है या कुछ बदलाव। थर्सडे के दिन बहुत क्रूशल रिपोर्ट है, वहां पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और यूएस के रिटेल सेल्स नंबर्स आएंगे। तो ये दिखाएगा कि जो अमेरिकन कंज्यूमर है वो अभी तक अपना ले रहा है, कंजम्पशन कर रहा है रिटेल सेक्टर में, या वो भी ठंडा हो गया। भाई और बहनों, लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर स्प्रेड हो रहे हैं और इसका भी आपको देखना होगा इम्पैक्ट कैसे रहेगा। वहां के इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स के ऊपर $20 बिलियन से ऊपर खर्चा होने वाला है उनको ये सब क्लेम्स भर के देने के लिए। वो क्लेम्स भरेंगे, और दूसरा है कि वहां का जो रियल एस्टेट है वो भी इंपैक्ट हो जाएगा। रियल एस्टेट जो जिन एरियाज में जो सस्पेक्टेड है, जहां पे नेचर का जो है रोल काफी बढ़ता है, वो एरियाज काफी अफेक्ट हो सकती हैं। और ना भूलिएगा कैलिफोर्निया की एक इकोनॉमी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है पूरे देश, पूरे अमेरिका के लिए, वन ऑफ लार्जेस्ट है इकोनॉमी। और इस यहाँ जो हो जाता है वो काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो ये कुल मिला के आप देखें, और ये जो रिपोर्ट आई थी कि 2024 है वो सबसे गर्म साल था, हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। ये सब चीज़ें जो है क्लाइमेट चेंज के बारे में भी बताती हैं। और यहाँ तो आप जाते हैं कि पेरिस अकॉर्ड जो हुआ है उसको डोनाल्ड ट्रंप वो रद्द करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों के बीच में जो है कुल मिला के काफ़ी चलेगा, खींची चलेगी, और इस सब का इम्पैक्ट मार्केट में पड़ेगा। और हम आपको निकाल के पूरा देंगे। एक हफ्ते का एडवांस में प्रेडिक्शंस के लिए प्रीमियम वैल्यू या वैल्यू प्लस ज्वाइन करें। वैल्यू आपको 1 वीक का देता है, लेकिन वैल्यू प्लस आपको इंपॉर्टेंट डेज भी निकाल के देगा। पर हम ऐसे लोग चाहते हैं जो पेशेंट हो, शांति से आए, हमारा एब्जॉर्ब करें ये सारी इंफॉर्मेशन। बहुत कठिन लेकिन हम बहुत ही महत्वपूर्ण वे में निकाल के लोगों को देते हैं। हम पेशेंट, मीठे दिमाग, सिंपल दिमाग और ठंडे दिमाग वाले लोग ढूंढ रहे हैं, जिनको बात करना अच्छा लगता है। सब आपको सही टाइम पे ऐसी चीजें दूंगा जो कोई नहीं देगा। यहां भी जिन लोगों को लगता है कि अब इंडिया की जो जीडीपी है वो गिरती जा रही है और स्लो डाउन है, अर्निंग्स गिर रहे हैं,
लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लास्ट ईयर का जो स्लो डाउन दिखाई दिया और जीडीपी में जो इंपैक्ट आया था उसकी एक वजह थी इलेक्शंस। कैपेक्स स्पेंडिंग गवर्नमेंट की भी कम हो गई, नॉन गवर्नमेंट की भी स्पेंडिंग हो गई, इलेक्शंस आ गए थे। अभी आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट थे, यूनियन के तो थे ही, सेंटर के इंपॉर्टेंट, लोकसभा के अलावा महाराष्ट्र जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट का था। फिर आपने एक बहुत खूबसूरत देखा, इलेक्शन आया, चल रहा है अभी दिल्ली का, हाँ, जहाँ पे एक दूसरे का घर दिखा रहे हैं। हाँ, एक पार्टी दिखा रही है कि ये दूसरे का घर देखो भाई और डिसाइड करो कि आपको किसको वोट करना है। फिर दूसरे उसका ही दिखा रही है घर और बोल रही है इसका घर देखो और आप बताओ कि किसको आप वोट करोगे। अरे भाई, मेन इश्यूज पे आइए, दिल्ली के लिए आप क्या करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए क्या होगा वो बताइए और फिर लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि वो किसके लिए वोट करना चाहते हैं। इन सब चीजों के अलावा एलए के जो फायर्स है, लॉस एंजलिस के, वो कितना फैलते हैं। बुधवार तक मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो है फोरकास्ट है कि जो विंड है, जो हवा जो चलेगी वो काफी गस्ट से चलेगी और ये फायर्स का पूरा कंट्रोल तब तक आना बहुत मुश्किल है। जितना यहाँ नुकसान बढ़ेगा उतना पूरा विश्व में भी इम्पैक्ट आने की संभावना है। जहां तक भारत का सवाल है, मैंने कहा कि इंडिया की जो टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, ये भी इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके लिए काम करती है। तो ये ना सोचिएगा कि अगर वहां पे कुछ इंश्योरेंस को भर के देना होगा तो हमें क्या, आपको जरूर, क्योंकि उनकी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हो जाएगी और भारत की आईटी कंपनीज पे इसका इंपैक्ट आएगा। हालांकि डॉलर इस वक्त मजबूत है, लेकिन यह चीज एक ऑफसेट हो सकती है। एक चीज जो भारत के फेवर में जा रही है, 48 लाख शादियां लास्ट नवंबर 15 से चालू हुई हैं और चलती रहेंगी कुछ 1-2 महीने। इससे जीडीपी पे जरूर एक अच्छा खूबसूरत इंपैक्ट आएगा। लोग ज्यादा कपड़े, गाड़ियां, जूते और वस्त्र और डेकोरेशंस, इन चीजों पे खर्च कर रहे हैं और करेंगे। लगभग 50 लाख, आप समझ रहे हैं, आधा करोड़ लोगों की शादियां हो रही हैं और ये जीडीपी पे डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आएगा। तो कुल मिला के कैसे रहेंगे मार्केट, ये ना सोचिएगा जो लोग सोच रहे हैं कि अब गिर रहा है तो गिरते ही रहेगा, नहीं, कुछ आपको चिन्ह गिरावट के ये हफ्ते में भी दिखाई देंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण पीरियड आएगा जब फिर से रिबाउंड होगा मार्केट। ये सब आगे जाने के लिए जरूर ज्वाइन करें प्रीमियम वैल्यू या वैल्यू प्लस। और जैसे मैंने कहा, ये खूबसूरत हमने बनाया, एक हफ्ते का प्रेडिक्शन आपको एडवांस में मिलता है, उससे अच्छा आप कर सकते हैं। जो लोग डेली प्रेडिक्शन चाहते हो, डेली प्रेडिक्शन पैकेज अभी भी है। और हाँ, जो लोग थोड़ा ज्यादा जाते हैं तो प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें, तो 10-12 दिन आपको एडवांस में प्रेडिक्शन देता है। और ऐसे भी कई लोग हैं जो 1 महीने का चाहते हैं, उनके लिए हमने खूबसूरत प्रीमियम एलिट रखा है, उसे ना भूलिएगा। उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट डायरेक्शन बताएंगे कि मार्केट कहां जाके गिरेगा, कहां यहां से, जैसे आज आप देख रहे हैं जनवरी 13 से लेके फरवरी 12 तक, उसमें बजट भी आ जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये वो बहुत खूबसूरत पैकेज सभी के लिए। संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। खुश रहिए और मे गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते और सर्व सुखिनो भवंतु। विश गुड फॉर एवरीवन, फॉर पीपल इन लॉस एंजलिस, फॉर पीपल इन गाजा, फॉर द होल वर्ल्ड। जब आपके दिल में से निकलेगा कि सब सुख रहे, सर्व सुखिनो भवंतु, आप भी खुश रहेंगे। किसी के लिए बुरा मत सोचिए, सबके लिए खुशी और सबके लिए हैप्पीनेस, सेफ्टी, प्रे फॉर एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।